Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today I will share the review of my Hydra Facial with you, and let's begin with the video. Okay, so now here they are doing their very first step, which is suction and vitamin C infusion. अच्छा हाइड्रा फेशियल से पहले व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न तब इन लोगों ने मेरी उसी टाइम क्लींजिंग एंड स्क्रबिंग वगैरह कर ली थी और उसके साथ ब्लैक हेड्स रिमूव कर दिए थे। अब आप यहाँ ऐसे समझें इस फर्स्ट स्टेप को कि ये मेरे फेस की क्लिनजिंग हो रही है, मेरी पोर्स में जितने भी डर्ट है वो इससे निकल जाएगी एंड आफ्टर दैट ये मेरी पोर्स में विटामिन सी को इन्फ्यूज़ कर देंगे। खैर इनकी डील्स चल रही थी तो मेरा हाइड्रा फेशियल हो गया 4500 में, विच इज़ गुड, वरना इनका होता है अराउंड 6000। अच्छा नाउ शी इज़ यूजिंग सम सीरम्स ऑन माई फेस और ये मैं सब उनसे पर्चा लिखवा के आई थी कि स्टेप्स मुझे बताते हैं क्या था। सो यस द सीरम्स शी यूज्ड वर glutathione, vitamin C, vitamin A, salicylic acid, hyaluronic acid, and alpha arbutin. Alpha arbutin is used, serum is used to light your tone. Sorry, it contains lightening ingredients and ये आपके फेस पे जो पिगमेंटेशन होती है, स्पॉट्स वगैरह होते हैं या जो सन डैमेज की वगैरह से हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, ये उसको रिकवर करता है, विच इज़ गुड, वेरी गुड। अच्छा आप सैलिसाइलिक एसिड जो होता है वो आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है, क्लियर कर देता है और आपकी एक्नी को ट्रीट करता है। Vitamin C, you all better know that it repairs your skin, it is good for acne. Hyaluronic acid is good for your skin as such, is smoothes your skin, nourish your skin. एंड ग्लूटाथियोन का मैंने काफ़ी गूगल वगैरह किया लेकिन मुझे कोई सही आंसर नहीं मिला वहाँ से, तो बस मैंने छोड़ दिया। फिर वो मैंने कहा गलत इन्फॉर्मेशन देने से बेहतर है कि बंदा इन्फॉर्मेशन दे ही ना। फिर इन द सेकेंड स्टेप शी इज़ यूजिंग अल्ट्रासोनिक थेरेपी एंड इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, सो ताकि आप थोड़ा यंग नज़र आए, यंग। अच्छा तो अब इसके साथ ही हमारा थर्ड स्टेप शुरू हो चुका है और थर्ड स्टेप में आप दे आर यूजिंग स्क्रबर फॉर डीप एक्सफोलिएशन। वैसे इस टाइप की स्क्रबर जो है ना वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सो आई एम जस्ट थिंकिंग टू बाय इट एंड आई विल शेयर द रिव्यूज़ ऑफ कोर्स। Okay, so now we are on the fourth step and they are using रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड दे यूज़ इट। ओके मैं उर्दू में बात कर लेती हूँ। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं और ये इसलिए यूज़ होती है टू बूस्ट योर कोलेजन और कोलेजन। ठीक है, अब कोलेजन की मुझे उर्दू नहीं आती, सो अगेन आप समझ रहे हैं कि आप थोड़ी सी यंग लगेंगी, यंग, एंड इट इज़ काइंड ऑफ एंटी एजिंग। अगेन शी इज़ यूजिंग सम सीरम्स और सीरम्स का नाम मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने स्किप कर दिए वीडियो तो पीछे जाएं और देखें और सुने कि कौन से हैं। नाउ दे आर ऑन देयर लास्ट स्टेप विच इज़ कोल्ड हैमर। और कोल्ड हैमर से पहले इन लोगों ने मेरे मुंह पे स्प्रे किया था, कोई स्प्रे शू शू करके, सो जिसमें था कंटेन, उन्होंने लिख कर दिया है कंटेन ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, तो अब वो पार्ट पता नहीं कहाँ गया, मुझसे एडिटिंग में निकल गया या फिर सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, सो सॉरी फॉर दैट कि वो पार्ट इसमें नहीं आ सका। एनीवेज कोल्ड हैमर दे आर यूजिंग। कोल्ड हैमर में ये होता है कि शी टोल्ड मी कि इससे सारी जो विटामिन्स वगैरह है ना वो आपके फेस में लॉक हो जाएंगी, टू लॉक ऑल दी विटामिन्स।
अच्छा, ये हाइड्रा फेशियल अब करवा के मुझे अच्छा भी लगा, मुझे मज़ा भी आया, लेकिन मुझे फिर बुरा भी लगा। मुझे क्यों बुरा लगा वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और नाउ दे आर यूजिंग कोलेजन मास्क। इसकी कंसिस्टेंसी यूँ समझें कि मुझे ऐसा लगा कि कॉर्नफ्लोर का पेस्ट हो, ऐसे कुछ टाइप का था, जेली टाइप ऐसा। और इसको लगाने के बाद इन्होंने आई गेस अराउंड 5 मिनट्स रखा होगा, और मुझे लगा कि ये नहीं सूखा होगा, इट विल ड्राई, लाइक जैसे हम मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं एंड इट ड्राइज। मैं ये एक्सपेक्ट करी थी कि ये ऐसे ड्राई होगी और फिर इसको निकालेंगे, बट दैन 5 मिनट में ही उन्होंने ये निकाल दिया। और इसके छोटे 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 जो पार्टिकल्स थे वो मेरे मुंह पे चिपक गए थे, जो मैंने घर आके धोए थे। कैन यू सी कि यहाँ पे कितना चिपका हुआ है कोलेजन मास्क मेरे मुंह पे? कैन यू सी? अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, ये लोग एलईडी थेरेपी करेंगे मेरे चेहरे पे, तो बस वो काला सा चश्मा पहना देंगे मुझे रबड़ का, और फिर वो एलईडी ट्रीटमेंट होगी। और उसका मुझे टाइम नहीं पता कि वो कितनी देर हुई थी, लेकिन अच्छी खासी देर वो हुई थी। अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा। मुझे इसीलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि व्हेन आई केम बैक टू होम, तब मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि मेरी स्किन जो है वो फ्रेश हो गई है, डलनेस चली गई है। और पिक्चर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई विल ऑल्सो शेयर द पिक्चर आफ्टर एंड बिफोर की। तो यस, मुझे बड़ा मज़ा आया। और ये बिफ़ोर की पिक्चर जो है वो मैंने दूसरे दिन ली थी, तो मैं तब तो बड़ा खुश हो गई थी कि ओ यस, इट इज़ वेरी गुड। एंड देन फिर यार ये हुआ कि ईद तक जो भी था ना वो उड़ चुका था। अब आई डोंट नो, यहाँ तो उन्होंने सर्विसेज अच्छी नहीं की इतनी, या कोई और बात थी, लेकिन ईद तक सब कुछ गायब हो चुका था। मुझे अपने फेस में इतने ज़्यादा मतलब ग्लो वगैरह नज़र नहीं आई। और कहते हैं कि इफ़ यू विल गो फॉर द हाइड्रा फेशियल तो वो ब्लैक हेड्स वगैरह सब उड़ जाते हैं। लेकिन आपने वीडियो में नोट किया होगा दैट शी डिडेंट, उसने नोज़ पे इतना ज़्यादा नहीं किया था फोकस, तो मेरे जो भी थे ब्लैक हेड्स वो वापस आ गए थे ईद तक। तो ऑफ कोर्स आई फेल्ट बैड एंड सैड कि मेरे पैसे ज़ाया हो गए, पता नहीं क्या। एनीवेज, होता है, यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। अब नेक्स्ट में जाऊंगी कहीं और, तो फिर मैं वहाँ की भी निकाल कर आऊँगी ऑब्वियसली। सो आई विल शेयर दैट वन। अब मुझे नहीं पता कि मैं कब जाऊँगी, बट आई विल डेफिनेटली गो। अच्छा, अब एंड में यू कैन सी देयर क्लिनिक। ये यहाँ पे इनका रिसेप्शन वाला एरिया है, और ये जो अंदर रिसेप्शन वाले डेस्क के साथ रूम है, यहाँ पे इनकी वो होती है, मतलब आप समझ लें लेज़र ट्रीटमेंट्स वगैरह जो भी होती है ना इनकी। जो हाइड्रा फेशियल हमारा हो रहा था वो इस रूम में हो रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे सेकंड रूम आई डोंट नो किस चीज़ का था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा कमरा था, जहाँ पे दूसरी साइड जो नज़र आ रही है, मतलब आपको एक डोर नज़र आ रहा होगा, वहाँ क्लींजिंग इन लोगों ने की थी। एंड देन दिस इज़ देयर मैनी पैडी का सेटअप यहाँ पे इन लोगों ने लगाया हुआ है। सो यस, बस यही था। And thank you so much for watching this video. If you like it, then please, you better know, subscribe it. Allah Hafiz everyone. Bye bye, tata.